हेलो बच्चों, अ वेरी ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर नंबर 2, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखी। इस लेक्चर में बेसिकली हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसको कैसे लिखा जाता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन क्लाइमेक्स ये है बच्चों, इस लेक्चर में हम कुछ बढ़िया से 4 से 5 एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है नीट और जेई के एग्जाम के लिए। उसमें आपको कंपाउंड के कलर पता लगेंगे, ये सारी चीजें पता लगेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐसे नोट डालो बच्चों। ओके, आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लिखो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर नीट, जेई एंड हायर लेवल एग्जाम। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये आपके बुक में एक्टिविटी हेडिंग के नीचे है, लेकिन हम इसको एज ए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ट्रीट करेंगे और समझने की कोशिश करो और आराम आराम से ये सारी चीजें बढ़िया से समझो। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ देता हूं बच्चों, क्या है देखो। व्हेन इवेपोरेटिंग डिश कंटेनिंग लाइमस्टोन पाउडर इज हीटेड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड कैल्शियम ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। समझे बच्चे, इसका मीनिंग क्या होता है देखो। अगर हमने क्या किया बच्चों, अगर हमने एक इवेपोरेटिंग डिश ले ली, ओके, एक इवेपोरेटिंग डिश, सपोज ये डिश है। नंबर 1 बच्चों, नंबर 1 पहला पॉइंट, 5 पॉइंट पढ़ने वाले हम। नंबर 1, तो एक इवेपोरेटिंग डिश है सपोज ऐसी, ओके। अब इस डिश में क्या किया हमने, लाइमस्टोन ले लिया। क्या लिया? लाइमस्टोन, ओके। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर लाइमस्टोन? फॉर्मूला फॉर लाइमस्टोन इज CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 उसको कहते हैं बच्चों। अगर इसको आप हीट करोगे, क्या करोगे? हीट, ओके। एक बर्नर लगा दिया, सपोज आपने ऐसा बढ़िया सा एक बर्नर लगा दिया और इसको आप गर्म कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बच्चों, देख लो आराम से। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो, CaCO3 को, हीट का सिंबल होता है ट्रायंगल, तो एक कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और यहां से जो गैस लिबरेट होगा वो होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई गैस होता है तो एरो अपवर्ड दिखाते हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि ये गैस ऑटोमेटिक एस्केप हो गया। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट था, CaCO3। इसको अगर आप हीट करोगे, इसको लाइमस्टोन कहते हैं बच्चों, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप होगा। क्या होगा? एस्केप होगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो आराम से। हो गया बच्चों? हो गया। चलो अब सेकंड चीज पढ़ता हूं बच्चों मैं, क्या कहता है। When zinc powder is added to blue colored copper sulfate solution, colorless solution of zinc sulfate is formed with evolution of heat. अब इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों, देख लो। नंबर टू समझना है हमें। सेकंड एक्टिविटी नंबर 2, अगर आपने कॉपर सल्फेट में CuSO4, ये ब्लू कलर का होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। ब्लू कलर होता है इसका। कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर। कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर। ब्लू पेन है क्या हमारे पास? ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू पेन हम यूज कर लेंगे ताकि उसको ब्लू आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आपने जिंक पाउडर ऐड कर दिया बच्चों, क्या ऐड कर दिया? जिंक पाउडर, तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 बनेगा। ZnSO4 अच्छे से समझते जाओ। ZnSO4 का नाम होता है जिंक सल्फेट। क्या नाम होता है बच्चों? जिंक सल्फेट। क्या नाम होता है? जिंक सल्फेट। तो इसको रिप्लेस कर देगा ये जिंक सल्फेट, और क्या बनेगा? कॉपर। क्या बनेगा? कॉपर। तो ये जो जिंक सल्फेट होता है ये कलरलेस होता है बच्चों। कैसे होता है? कलरलेस होता है। कैसे होता है? कलरलेस होता है, ठीक है ना। तो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आप जिंक ऐड करोगे तो कलरलेस जिंक सल्फेट बनेगा। कैसे? इस कॉपर के जगह जिंक आ गया बच्चों। और कॉपर कैसे होता है? Cu++, इसको क्यूप्रिक बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? क्यूप्रिक। लिखो, इसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक। और एक होता है Cu+, इसको बोलते हैं क्यूप्रस। इसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रस। ऐसे रक रिक का कंसेप्ट कैसे होता है? रस रिक का कंसेप्ट आयरन में भी होता है बच्चों। तो अगर Fe++ होगा तो इसको फेरस बोलते हैं बच्चों, फेरस। तो एक चीज याद रखो, +2 डजंट इंप्लाई इट इज रस। हाँ बच्चों, तो जो पहले की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 1 वाली, उसमें रस होता है, और बाद वाली कौन सा होता है? रिग। तो ऐसे Fe+2 क्या होगा? फेरस। और Fe+3 नाइन्थ में पढ़ा होगा ना आपने, Fe+3 क्या होगा? फेरिक। अच्छे से याद रखो, Fe+3 जब भी आएगा उसको बोलेंगे फेरिक। +2 वाले को फेरस कहते हैं, +2 वाले को यहाँ क्यूप्रिक कहते हैं, और इसको
क्यूप्रस कहते हैं। तो ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और ये जिंक। तो इसका कलर कौन सा होता है, ब्लू। ब्लू कॉपर सल्फेट में अगर आप जिंक ऐड करोगे तो कलरलेस जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, कलरलेस जिंक सल्फेट बनेगा। ठीक है, अब थर्ड वन पढ़ता हूं बच्चों में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इज एडेड टू बेरियम सल्फेट, सॉरी ओके, बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम क्रोमेट इज फॉर्म्ड विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट। अब ये भी रिएक्शन जो थी बच्चों, इसमें भी हीट बाहर हुई थी। इसके पहले जो हमने देखी, ये भी रिएक्शन में क्या हुई थी, हीट इवॉल्व हुई थी। व्हाट डू यू मीन बाय हीट इवॉल्व हुई थी, उससे आपको क्या पता लगेगा, हीट इवॉल्व हो रही है, इससे हमें पता चलेगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, मतलब इस रिएक्शन में हीट बाहर जाएगी, हीट बाहर जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है बच्चों, when solution of potassium chromate, okay, let me tell you about potassium chromate and potassium dichromate first, okay। एक चीज याद रखो बच्चों, अच्छे से समझ लो। हम क्रोमियम एक रफ आइडिया बता रहा हूं मैं आपको, मेरा लॉजिक सिखा रहा हूं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। कितना होता है, 24। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 2,8,8,4 6, सॉरी ओके। तो 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24। ठीक है, अब ऑक्सीजन का कैसे होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, या फिर हमें पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। वाई, बिकॉज देख लो ना बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 मतलब 2,6, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, जब क्रोमियम और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, एक चीज याद रखो, ऑक्सीजन के सर पर एक लोन पेयर की पेयर होती है, ठीक है ना, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब क्रोमियम और ऑक्सीजन मिक्स करेंगे हम, तो क्रोमियम और ऑक्सीजन को मिक्स करके हम 2 तरह के आयन बना सकते हैं। ठीक है, एक होगा क्रोमेट आयन, कौन सा आयन बच्चों, क्रोमेट आयन, और दूसरा होगा डाइक्रोमेट आयन। आराम से समझो, मुझे बहुत डर लगता था बच्चों, ऐसा कुछ आता था तो इसलिए मैं समझा रहा हूं। डाइक्रोमेट आयन, कौन सा आयन, डाइक्रोमेट आयन, अच्छे से समझो। तो क्रोमेट आयन जो होता है ना बच्चों, क्रोमेट आयन होता है CrO4। क्या बच्चों, CrO4। ठीक है, तो अब अच्छे से देखो यहां पर, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर आप SPDF के फॉर्म में लिखोगे, सेकंड चैप्टर में हमने बढ़िया से देखा है, और यूट्यूब पे हमारा एक वीडियो भी है, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां से समझ आएगा। ऑक्सीजन के बारे में ये समझो कि ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन की जोड़ी होती है, इसका मतलब ऑक्सीजन कभी भी डबल बॉन्ड बना सकता है। तो कितना एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है। और क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। ठीक है, तो अब देख लो बच्चों, अब देख लो आराम से समझना है हमें। तो क्या होगा बच्चों, यहां पर क्रोमियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 4 दूनी 8, एक ऑक्सीजन 2 कर सकता है ना, 4 दूनी 8, तो उसके 8 और इसके 6, तो 6 कंबाइन हो जाएंगे, 6 सपोज बॉन्ड बन गए, इसके 6 इलेक्ट्रॉन और इसके 4 दूनी 8 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 शेयर हो गए। सपोज रफ लॉजिक बता रहा हूं मैं, 6 शेयर हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास रिजल्टेंट 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसलिए इसके सर पर माइनस माइनस लिखेंगे। तो ये क्या होता है, क्रोमेट आयन, CrO4 माइनस माइनस, CrO4 माइनस माइनस। 4 ही क्यों लिया, समझ में आया ना, तो 4 लेने से क्या हो जाएगा बच्चों, उसके सर पर माइनस माइनस 2 चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्रोमेट आयन। क्या हो गया, क्रोमेट आयन। अब डाइक्रोमेट आयन कैसे होता है, Cr2, 2 होने चाहिए ना क्रोमेट, Cr2, और इसमें O7 होता है बच्चों, O7 होता है। अब हमारा रफ लॉजिक लगाएंगे, रफ लॉजिक देख लो बच्चों। तो क्रोमियम के कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं हम, क्रोमियम के 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन को कैसे समझ रहे हैं हम, ऑक्सीजन के सर पर एक लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन होता है, तो कितने ऑक्सीजन है, 7, तो 7 दूनी 14, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बच्चों। ओके, बचेंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए इसके सर पर 2 चार्ज लिखेंगे। एक रफ आइडिया, दिस इज नॉट द केमिस्ट्री की टेक्निकल मेथड, एक रफ आइडिया आपको शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। तो Cr2O7 क्या हो गया, माइनस माइनस, तो इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, डाइक्रोमेट आयन, और ये क्या होता है, क्रोमेट आयन। तो अभी आप क्रोमेट आयन से इसके साथ अगर आपने पोटेशियम ऐड करोगे, तो आपको पता है पोटेशियम क्या होता है, Na+, सो ये सोडियम होता है, सॉरी, और पोटेशियम क्या होता है, K+। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सोडियम को कंबाइन करेंगे इसके साथ, तो कितने सोडियम देना पड़ेंगे, तो ये -2 है ना, -2 मतलब +2, तो क्या होगा, Na+, एक Na+, और ये CrO4 माइनस माइनस, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और एक ब्यूटीफुल सा कंपाउंड बनेगा, Na2CrO4,
CrO4, इसको बोलेंगे सोडियम क्रोमेट। क्या बोलेंगे? सोडियम क्रोमेट। समझ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? सोडियम क्रोमेट। सिंपल। ऐसे ही पोटेशियम डालेंगे बच्चों, पोटेशियम। तो पोटेशियम भी क्या है यार? पोटेशियम भी K प्लस है, जैसे Na प्लस था वैसे K प्लस था। तो सिंपली Na के जगह आप K लिख लो, K2CrO4। तो इसका नाम क्या बोलोगे आप? सोडियम क्रोमेट। क्या बोलोगे? सोडियम क्रोमेट। क्या नाम आ गया इसका? सोडियम क्रोमेट। फॉर्मूला बनाना सीख लो बच्चों, सोडियम क्रोमेट। एक मिनट कैमरा देखने दो मेरे को। अरे ये तो दिख नहीं रहा हमें। सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। ओके, ये सोडियम क्रोमेट यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, सॉरी, सोडियम क्रोमेट। ठीक है ना? इसका नाम क्या आएगा? सोडियम क्रोमेट। ठीक है, और इसका नाम क्या आएगा? ये यहाँ पर भी सोडियम लिख रहे हो सर, क्या आज क्या हो गया सर तुम्हारे को? ये पोटेशियम क्रोमेट। क्या बच्चों? ये पोटेशियम क्रोमेट होगा। ठीक है, दिस इज पोटेशियम क्रोमेट। अभी तो दिख रहा है आपको पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, बाउंड्री फिर भी दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। इधर जगह है ना सर, यहाँ पे लिखो ना। ओके चलो ठीक है। तो ये क्या आ गया? पोटेशियम क्रोमेट। अभी बनाते हैं डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट मतलब ये आयन होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा ना, -2 चार्ज है। तो सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा? Na2Cr2O7, ऐसे ही K2Cr2O7। तो इसका नाम होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसका नाम होगा बच्चों सोडियम डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या होगा? सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा हमने चीर फाड़ कर दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट का। रफ लॉजिक था बच्चों, दिस इज नॉट द केमिस्ट्री मेथड। मेरा लॉजिक था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मुझे बहुत हार्ड जाता था कि यार पोटेशियम डाइक्रोमेट को तो 12th में मैंने पढ़ा ही नहीं था, मुझे बहुत हार्ड लगता था। अरे ये क्या बन गया? ठीक है ना? इसलिए थोड़ा सा आपको बता दिया, आगे काम आएगा आपको। ठीक है, तो हमारा जो एक्टिविटी है, जो हमें पढ़ना है, वो क्या कह रहा है बच्चों? लेट मी रीड दैट। कि व्हेन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, नाउ यू नो फॉर्मूला फॉर पोटेशियम क्रोमेट। हाउ यू नो? देख लो, क्रोमेट क्या होता है? CrO4 माइनस माइनस, दिस इज क्रोमेट। और डाइक्रोमेट जब होगा तो वो कैसे होगा बच्चों? Cr2O7 माइनस माइनस। और लॉजिक कैसे लगाया हमने? क्रोमियम का 24 एटॉमिक नंबर था, तो 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ऑक्सीजन के 8, 6 शेयर हो गए, 2 यहां पर बचे। और एक क्रोमियम के 6, तो 2 क्रोमियम के 12 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के 2, तो 7 ऑक्सीजन के 14 इलेक्ट्रॉन। ऐसा लॉजिक लगाया हमने। ठीक है, तो ये 12 शेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ऐसा हमने एक रफ आइडिया लगाई। तो अब इसमें क्या कह रहा है वो? ये डाइक्रोमेट, ये क्रोमेट। ठीक है ना? तो सोडियम डालोगे सोडियम, पोटेशियम डालोगे पोटेशियम। तो क्या कह रहा है? व्हेन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इज एडेड टू बेरियम सल्फेट। पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट मतलब क्या होगा? K2 लेना पड़ेगा ना बच्चों, समझ रहे हो? 2 माइनस कैंसिल करने के लिए K2 लेना पड़ेगा। इसका नाम होगा पोटेशियम क्रोमेट। क्या नाम होगा इसका? पोटेशियम क्रोमेट। एक ही है ना, अगर 2 होते तो डाइक्रोमेट कहते। पोटेशियम क्रोमेट। इसमें अगर आप बेरियम सल्फेट ऐड करोगे बच्चों, देख लो बेरियम क्या होता है? Ba++ होता है, और SO4 मतलब ये होगा बेरियम सल्फेट। क्या होगा? बेरियम सल्फेट। ठीक है ना? बेरियम सल्फेट। ओके, बेरियम सल्फेट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? पोटेशियम क्रोमेट में अगर आप बेरियम सल्फेट डाल दोगे तो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। किसका? बेरियम क्रोमेट का, और बहुत सारी हीट बाहर जाएगी। तो सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों? ये Ba++ होता है। ठीक है ना? ये Ba++ होता है। लेट मी आयोनाइज दिस रिएक्शन। SO4 माइनस माइनस होता है, प्लस यहां पर K है तो K+ और K+ ऐसे लिखेंगे, प्लस CrO4 माइनस माइनस। समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे बच्चों? सिंपली इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? ये +2, ये -2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिलेगा? BaCrO4, BaCrO4। तो इसको बोलेंगे बेरियम क्रोमेट। क्या बोलेंगे बच्चों? बेरियम क्रोमेट। ये क्या है? बेरियम क्रोमेट। और इसका येलो प्रेसिपिटेट बोल रहे बच्चों, येलो प्रेसिपिटेट, PPT। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट? The insoluble substance which is deposited at the bottom, that is called as precipitate। मतलब सिंपली यार बच्चों, आप क्या करो? पानी लो, पानी में रेती ऐड करो, रेत, सिलिका, तो पूरी रेती जाके नीचे जमा हो जाएगी, उसको प्रेसिपिटेट लेयर, थर बोलते हैं। ठीक है ना? तो एक येलो कलर का PPT बना, किसका? बेरियम क्रोमेट का। बेरियम क्रोमेट का येलो कलर का PPT बना। और इस रिएक्शन में क्या हो गया बच्चों? बहुत सारी हीट बाहर चली गई। ठीक है ना? मतलब लॉट्स ऑफ हीट इज इवॉल्व। बाय प्रोडक्ट भी बता दो ना सर। बाय प्रोडक्ट क्या? सिंपली बच्चों देख लो, ये
K प्लस प्लस ये SO4, तो क्या बनेगा K2SO4 बच्चों, क्या बनेगा K2SO4। इसको क्या बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट आता है ना आपको H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, वैसे पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्टिविटी थी बच्चों। ओके, आई होप आपको क्रोमेट, अभी आपको क्रोमेट से डर नहीं लगेगा। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड थी कि सेकंड थी बच्चों, दिस इज थर्ड वन। अब फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू कैल्शियम क्लोराइड, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विद इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो सोडियम कार्बोनेट देख लो बच्चों, अब कार्बोनेट जो होता है वो होता है CO3 माइनस माइनस, तो Na2CO3, Na2CO3 इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो ये क्या है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसमें हमने क्या किया, क्या बोल रहे हैं बच्चों, देख लो फिर से एक बार रीड करने दो मुझे। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्या होता है बच्चों, कैल्शियम होता है Ca++। आपको कैसे पता लगा सर, ये प्रैक्टिस से आएगा बच्चों आपको, Ca++, Cl माइनस Cl माइनस, ठीक है ना। तो CaCl2 ये होगा कैल्शियम क्लोराइड, क्या होगा कैल्शियम क्लोराइड। तो लेट मी आयोनाइज दिस रिएक्शन आल्सो, तो Na+ 2 है ना, और CO3 माइनस माइनस, वेरी सिंपल। हाँ, तो हम यहां पर भी क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ये +2 -2 गेट कैंसल, तो क्या हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और आई थिंक ये व्हाइट PPT होता है इसका, क्या होता है व्हाइट PPT, बरोबर है ना बच्चों। तो क्या हुआ व्हाइट प्रेसिपिटेट, करेक्ट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है बच्चों, तो व्हाइट PPT बनेगा इसका, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, नीचे लेयर जमा हो जाएगा, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और क्या बचेगा फिर, यानी नमक तैयार होगा बच्चों, ये प्लस ये माइनस NaCl, ये प्लस ये माइनस NaCl, तो 2NaCl। और बेसिकली इस रिएक्शन में भी क्या होगी, बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी, इसीलिए ये भी क्या है बच्चों, एक बढ़िया सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझ रहे हो आप, ये भी कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेट मी रीड द लास्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, पहले रब कर लेता हूं बच्चों में। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग फथैलिक एसिड बच्चों, कौन सा, फथैलिक एसिड। तो फथैलिक एसिड से बनता है, देख लो बच्चों, व्हेन क्या कहता है, देखो सब्लिमेशन टेक्स प्लेस व्हेन फथैलिक अनहाइड्राइड, सॉरी अनहाइड्राइड, फथैलिक अनहाइड्राइड इज टेकन इन evaporating dish. When the evaporating dish cools, that time condensation of phthalic anhydride vapors takes place and phthalic anhydride particles are deposited on inner side of invested funnel। चलो कोई बात नहीं बच्चों, देख लो, पहले तो 3 वर्ड समझो, 3-4 वर्ड समझो। सबसे नंबर वन क्या, आपको सब्लिमेशन समझना है, सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन, उसके बाद कंडेंसेशन, लिखो बच्चों इंपॉर्टेंट है, कंडेंसेशन, ठीक है ना, सब्लिमेशन कंडेंसेशन। ओके, तो सब्लिमेशन मतलब क्या बच्चों, देख लो, एक होता है तीसरा फ्यूजन, चौथा वेपराइजेशन। ये सारे वर्ड है केमिस्ट्री में, आपको बार बार आएंगे, समझना जरूरी है। तो ये स्टेट चेंज रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। देख लो, फ्यूजन मतलब होता है व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब कैसे करते हैं वो हमें लेना देना नहीं, गरम करो आप कुछ भी करो, मुझे कुछ नहीं करना। अगर कहीं पर भी सॉलिड का लिक्विड हो रहा है तो उसको आप बोलोगे फ्यूजन। क्या बोलोगे, फ्यूजन। ओके, तो अगर कहीं पर भी लिक्विड का गैस हो रहा है, लिक्विड का गैस बन रहा है किसी भी सब्सटेंस का, दैट डजंट मैटर, तो उसको बोलेंगे वेपराइजेशन। उसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। कंडेंसेशन रिवर्स होता है बच्चों। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, किसी गैस को अगर आप ठंडा करोगे तो गैस बन जाएगा लिक्विड, गैस क्या बन जाएगा, लिक्विड। तो गैस का लिक्विड बनना उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और ऐसे भी होता है बच्चों, कैसे 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 देख लो, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब लिक्विड का सॉलिड बनना, लिक्विड का सॉलिड बनना, समझ रहे हो ना आप, लिक्विड का सॉलिड बनना, उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। और सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है बच्चों। कई बार क्या होता है, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, होता है, ऐसे भी होता है, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों कापूर, डू यू नो कापूर, वो हम गणपति बप्पा की पूजा करते हैं,
वो कापूर होता है, उसको खोलेंगे तो ऑटोमेटिक वो इवॉल्व हो जाएगा, गैस हो जाएगा उसका। तो कई बार सॉलिड का भी गैस बन जाता है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये वर्ड केमिस्ट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड का डायरेक्ट गैस होना, कंडेंसेशन मतलब गैस का लिक्विड होना, फ्यूजन मतलब सॉलिड का लिक्विड होना, वेपराइजेशन मतलब लिक्विड का गैस होना, और क्रिस्टलाइजेशन मतलब लिक्विड का सॉलिड बनना, लिक्विड का सॉलिड बनना। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, दिस एक्टिविटी एक्सप्लेन सब्लिमेशन नेचर ऑफ व्हाट, फथैलिक अनहाइड्राइड। फथैलिक अनहाइड्राइड, तो फथैलिक अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर देख लो बच्चों, क्या होता है। बेंजीन रिंग होगी 100%, यस बेंजीन रिंग। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बटोरते जाओ यार, नॉलेज है, नो प्रॉब्लम। ओके, C6H6 इसको ऐसे लिखते हैं हम, और इसमें एक सर्कल बना लेंगे। डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, चलो ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड की जगह कई बार क्या करते हैं बच्चों, सर्कल बना देते हैं। ये होगा बेंजीन, ठीक है ना, दिस इज द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसको ऐसे लाइन फॉर्मूला में हमने लिख लिया। तो अब इसको क्या करेंगे, डैश सी, ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है ना बच्चों, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, और ये इसको ऑक्सीजन दे देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर बन गया, किसका बच्चों, फथैलिक, PTHA, फथैलिक। ओके, अब ये प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगा बच्चों, फथैलिक अनहाइड्राइड। मुझे आदत है कि मैं स्पेलिंग के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, ठीक है ना। फथैलिक अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड ए से होता है, फथैलिक अनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो फथैलिक अनहाइड्राइड को अगर आप इवेपोरेटिंग डिश में रखोगे बच्चों, तो क्या होगा, इसका सब्लिमेशन हो जाएगा। सब्लिमेशन होगा मतलब सॉलिड का गैस बन जाएगा, सॉलिड का गैस बन जाएगा, सॉलिड का गैस बन जाएगा। फिर अगर आप उसको कूल करोगे, ठंडा करोगे, ठीक है ना, ठंडा करोगे, तो ऑन कूलिंग क्या हो जाएगा, फिर इसका लिक्विड बनेगा बच्चों, लिक्विड बनेगा, ठंडा होगा ना वो, लिक्विड बनेगा, इसलिए फथैलिक अनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल डिपॉजिट होंगे। ठीक है, एक बार रीड कर देता हूं मैं आपके लिए बढ़िया से, क्या बोल रहा है, सब्लिमेशन टेक्स प्लेस व्हेन फथैलिक अनहाइड्राइड इज टेकन इन इवेपोरेटिंग डिश, मतलब किसी डिश में फथैलिक अनहाइड्राइड को आपने लिया तो उसमें सब्लिमेशन हो जाएगा, सॉलिड का डायरेक्ट गैस हो जाएगा। व्हेन इवेपोरेटिंग डिश कूल्स, दैट टाइम कंडेंसेशन ऑफ फथैलिक अनहाइड्राइड वेपर्स टेक्स प्लेस। कंडेंसेशन मतलब ठंडा हो जाएगा ना वो, ओके, ऑन कूलिंग, कूलिंग को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, ठंडा हो जाएगा, और फथैलिक अनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो जाएंगे। फथैलिक अनहाइड्राइड पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड ऑन द इनर साइड ऑफ इन्वेस्टेड फनेल, इनर साइड ऑफ इन्वेस्टेड फनेल, ठीक है ना। तो अब हमने जो 5 एक्टिविटी पढ़े बच्चों, पहले एक्टिविटी में कोई कलर चेंज नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ, तो ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है, ओके। उसके बाद दूसरे में क्या हुआ, ब्लू कलर का कलरलेस हुआ, तो इसमें क्या होगा, कोई गैस इवॉल्व नहीं हुआ। टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर क्यों बढ़ गया, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बहुत सारी हीट बाहर गई, और ये केमिकल चेंज था बच्चों, ओके। थर्ड में क्या हुआ, येलो प्रेसिपिटेट बना, किसका, बेरियम क्रोमेट का, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ गया, ये भी कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। फोर्थ में व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, यहां पर भी टेम्परेचर बढ़ा, ये भी केमिकल चेंज है। लेकिन फिफ्थ वन में ना तो टेम्परेचर बढ़ा ना कोई गैस रिलीज हुआ, इसका मतलब ये फिजिकल चेंज है। सिर्फ क्या हुई, फिजिकल स्टेट उसकी चेंज हुई, बाकी सारी चीजें कैसी थी बच्चों, कांस्टेंट थी। ठीक है, आई होप ये एक्टिविटी आपको बढ़िया से क्लियर हो गई। तो पहले 4 चीजें कैसी थी बच्चों, पहले 4 चीजें थी केमिकल चेंज, और 5वां जो था वो था फिजिकल चेंज, बिकॉज उसमें सिर्फ स्टेट चेंज हुई। फथैलिक अनहाइड्राइड पहले सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना, उसके बाद अगर उसको हमने ठंडा किया तो फिर से वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया या सॉलिड हो गया, और उसके मॉलिक्यूल क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए, डिपॉजिट हो गए। ठीक है, अभी क्या करते हैं बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम शुरू करते हैं, हेडिंग लगाओ, केमिकल इक्वेशन लिखो, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, देख लो। अभी हमने एक चीज पढ़ी कि अगर आप ब्लू कलर कॉपर सल्फेट में, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट में CuSO4 ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट में, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट में अगर आप जिंक ऐड करोगे, जिंक पाउडर ऐड करोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, ZnSO4, मतलब कलरलेस होता है ना ZnSO4, तो इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट। क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in a condensed form using chemical formula is called as chemical equation.
तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल, ये एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन को हम कंडेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं केमिकल फॉर्मूला की मदद से, तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। अभी इसको ही अगर आप वर्ड में लिखोगे, मतलब कैसे, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट, और ये एक्वियस होता है बच्चों, ठीक है ना, वाटर में रिएक्शन होती है, एक्वियस मतलब पानी, एक्वियस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बोल देंगे, चलो पानी डालने के बाद सोल्यूशन बन जाएगा ना, एक्वियस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्लस जिंक दैट गिव्स जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज, इसको प्यार से बोलेंगे वर्ड इक्वेशन, बिकॉज इसमें सारी चीजें वर्डिंग में लिखी हुई है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। ये है केमिकल इक्वेशन, ये है वर्ड इक्वेशन। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ वर्ड इक्वेशन, this simple way of representing the chemical equation, chemical reaction in word, the simple way to represent chemical equation in words is called as word equation। उसको क्या बोलेंगे, word equation। तो अगर किसी chemical reaction को अगर आप word में represent कर रहे हो तो उसको बोलेंगे word equation, या फिर किसी chemical reaction को आप symbolical form में, कंडेंस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यूज करके रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन, ये हो गया वर्ड इक्वेशन। क्या हो गया, वर्ड इक्वेशन। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन अनदर वन एग्जांपल रिगार्डिंग केमिकल इक्वेशन एंड वर्ड इक्वेशन सो दैट ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सेकंड एक्टिविटी वाला एग्जांपल देख लेंगे। तो सेकंड एक्टिविटी में आपको क्या कहा गया था, सेकंड एक्टिविटी में ये कहा गया था कि पोटेशियम क्रोमेट में बेरियम सल्फेट डालोगे तो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो पोटेशियम क्रोमेट में, पोटेशियम क्रोमेट, स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना बच्चों, प्लीज प्लीज, हाँ, उतना ही एक रिक्वेस्ट है। पोटेशियम क्रोमेट में अगर आप बेरियम सल्फेट डालोगे, बेरियम सल्फेट डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, येलो कलर का बेरियम क्लोरेट मिलेगा, बेरियम क्रोमेट और पोटेशियम सल्फेट बाय प्रोडक्ट होगा इसका, पोटेशियम सल्फेट। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन, बिकॉज ये केमिकल रिएक्शन है लेकिन आप किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो, वर्ड में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। अब इसके मैं फॉर्मूले लिखता हूं बच्चों। पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमेट मतलब क्या होता है, CrO4 माइनस, तो पोटेशियम मतलब K2, ऐसे लिखने का बच्चों। तो ये होगा K2CrO4, ये हो गया पोटेशियम क्रोमेट। इसमें डालेंगे बेरियम सल्फेट, तो BaSO4, ये क्या होगा, बेरियम सल्फेट। इससे बनेगा बेरियम क्रोमेट, बेरियम पे प्लस प्लस होता है ना बच्चों, प्लस SO4 माइनस, K पे सिर्फ प्लस होता है, दोनों का 2 प्लस हो जाएगा और ये माइनस होता है। ठीक है, तो सीधा ये ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, BaCrO4 बेरियम क्रोमेट, येलो कलर का होता है ना, येलो कलर का बेरियम क्रोमेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, इसको बोलेंगे प्यार से केमिकल इक्वेशन, बिकॉज ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कंडेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, वर्ड इक्वेशन। दिस इज आवर वर्ड इक्वेशन, दिस इज आवर केमिकल इक्वेशन। आई होप द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ गए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन, ये दो चीजें हमने क्लियर कर ली। ठीक है, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। अब क्या करेंगे बच्चों, लेट मी गिव यू द रूल्स टू राइट द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको केमिकल इक्वेशन या कन्वेंशंस यूज्ड इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन लिखने के कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, वो रूल्स मैं आपको बता दूंगा एक एक से आराम से। और साइड में एक इमेज आ जाएगी, उसमें बढ़िया से बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलेंगे, पॉज करके सारी चीजें आप नोट कर लेना। ठीक है, तो पहले ये समझो बच्चों, सिंपल, पहले आपको बेसिक पढ़ाता हूं मैं, बेसिक चीजें समझ लो। ठीक है, क्या समझना है हमें, देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन में 2-3 पार्ट होते हैं। एक होता है रिएक्टेंट मतलब जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। दूसरा होता है प्रोडक्ट मतलब जो बनेगा एक दूसरे के साथ रिएक्ट होगी, जो कुछ बनेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। उसके बाद होगा कैटलिस्ट मतलब जो सिर्फ रिएक्शन की रेट बढ़ाएगा। लास्ट लेक्चर में ये चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की मैंने, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, ठीक है ना। उसके बाद ट्रायंगल एक सिंबल होता है, ट्रायंगल का मतलब होता है हीटेड,
ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? हीटेड। ओके, अगर आप रिएक्शन को हीट कर रहे हो तो उसका मीनिंग होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल उसके बाद अगर एरो अपवर्ड है, इसका मीनिंग होता है गैस हो गया। वो स्टेट कैसी है? गैस। तो गैस ऑटोमेटिक इवापोरेट हो जाएगा। किसी कंटेनर में रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर गैस बना, तो गैस रुकेगा थोड़ी, वो निकल जाएगा। ओके, तो इसलिए एरो अपवर्ड होता है। उसके बाद एरो डाउनवर्ड का मीनिंग होता है पीपीटी। क्या होता है बच्चों? पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। अगर सपोज ये कंटेनर है, कंटेनर में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कुछ ऐसा पार्ट है जो डिसॉल्व नहीं होता, पिघलता नहीं उसमें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, और नीचे आके यहाँ पर ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस डिपॉजिटेड पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेट। तो गैस ऊपर जा रहा है ना, इसलिए एरो अपवर्ड, प्रेसिपिटेट नीचे आ रहा है, इसलिए एरो डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये होगा, ये हीटेड, ये गैस होगा तो अपवर्ड, पीपीटी होगा तो डाउनवर्ड। ठीक है, उसके बाद अब देख लो बच्चों, तो रूल्स क्या क्या होंगे। ओके, तो हेडिंग लगाओ ऑफिशियली। हेडिंग क्या होगी आपकी? हेडिंग लिखो, आप लिख लो आराम से। हेडिंग होगी आपकी कन्वेंशंस यूज इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन। लिखा, कन्वेंशंस यूज इन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो पहला कन्वेंशन है, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड while the products are written on the right hand side. Okay, simple. Reactant are written on the left hand side और products are written on the right hand side. Reactant कहाँ लिखोगे आप? लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट कहाँ पे लिखोगे? राइट हैंड साइड। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। रिएक्टेंट कभी भी हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और प्रोडक्ट कहाँ पर लिखेंगे? राइट हैंड साइड में। दिस इज कन्वेंशन नंबर 1। कन्वेंशन नंबर 2 देखो बच्चों, आराम से देखो। whenever there are two or more reactant, a plus sign is written between each two of them. Similarly, if there are two or more products, a plus sign is written between each two of them. इसका मीनिंग क्या होता है? सपोज एक रिएक्शन है, उसमें ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या है? सी और डी, एक जनरल रिएक्शन है। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो पहला रूल क्या बोलता है? रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, लिख लिया, और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखो, लिख लिया। अब क्या बोलता है सेकंड रूल कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो दोनों के बीच में प्लस साइन लिखो। प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा होंगे तो दोनों के बीच में प्लस साइन लिखो। सिंपल, यहां तक आ गए हम। पहले में क्या हुआ? रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे है, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे है। रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे तो बीच में प्लस डालो, प्रोडक्ट एक से ज्यादा होंगे तो बीच में प्लस डालो। रूल नंबर 2। अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 पे। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड्स connected with an arrow pointing from reactant to product. The arrow represents the direction of the reaction. Heat is to be given from outside to the reaction. It is indicated by the sign triangle written above the arrow. अब इस रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को एक एरो कनेक्ट करेगा। तो एरो की डायरेक्शन कैसे होगी बच्चों? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। क्यों? बिकॉज पहले रिएक्टेंट थे, अब क्या हो गए? प्रोडक्ट। अगर समझो इसको हमने हीट दी है, रिएक्शन को हीट दी है, तो ट्रायंगल के एरो के ऊपर या नीचे हमें क्या करना है? ट्रायंगल वाला मार्क लिखना है। ठीक है, सो दिस इज द रूल नंबर 3। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट राइट साइड। एक से ज्यादा रिएक्टेंट बीच में प्लस, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बीच में प्लस। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एरो जोड़ेगा। अगर हमने रिएक्शन को हीट दी है तो उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल। ठीक है, तो ये रूल नंबर 3 हो गया, ट्रायंगल वाला। ठीक है, अब रूल नंबर 4 या कन्वेंशन नंबर 4। द कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc आर मेंशन्ड अबोव द एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। अब सपोज कोई रिएक्शन किसी टेम्परेचर पर हो रही है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? उस टेम्परेचर, जैसे देख लो बच्चों, वेजिटेबल ऑयल है, एक एग्जांपल बताता हूं। वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, क्या होता है? कई बार एक रिएक्शन होती है बच्चों, वेजिटेबल ऑयल में अगर आप हाइड्रोजन गैस डालोगे तो इसका बन जाएगा वनस्पति घी। वनस्पति घी मतलब डालडा होता है बच्चों, ठीक है ना, आप यूज करते हो ना वनस्पति घी। तो वनस्पति घी कैसे बनता है? अगर आपने उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो वनस्पति घी बनेगा। तो ये क्या होगा? ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो अब ये जो रिएक्शन है एक टिपिकल टेम्परेचर पे होती है 60 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर कैटलिस्ट होता है निकेल। तो कैटलिस्ट आप समझते हो ना, जो रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। तो निकेल, कैटलिस्ट और टेम्परेचर ऊपर नीचे अरेंज करो आपके हिसाब से, ठीक है। ये कहता है रूल नंबर 4। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कुछ प्रेशर है, कई बार क्या हो जाता है, अगर गैसेस स्टेट के रिएक्शन है, गैसेस,
तो हमें क्या करना होता है, प्रेशर बढ़ाना होता है उसका, बिकॉज गैसेस जब तक आप प्रेशर नहीं बढ़ाओगे वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट ही नहीं होंगे। तो ऐसे 2 एटमॉस्फेयर, 5 एटमॉस्फेयर, ऐसे प्रेशर भी हम यहाँ पर नीचे ऊपर मेंशन कर देते हैं। तो ये रूल नंबर क्या होगा बच्चों आपका 4। उसके बाद आएगा कन्वेंशन नंबर 5। 5 क्या कहता है, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आल्सो मेंशन इन अ केमिकल इक्वेशंस, द नोटेशंस गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड एक्वियस आर रिटन इन द ब्रैकेट as a subscript along with the symbol formula of the reactant and product. The symbol gaseous, liquid, solid and aqueous stand for gaseous, liquid, solid and aqueous respectively. If the product is gaseous, instead of G it can be indicated by an arrow pointing upward. If the product formed is insoluble solid, then instead of solid it can be indicated by arrow pointing downward. इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों, सपोज A B that gives C and D, तो अब इसकी फिजिकल स्टेट मेंशन करनी होती है। 4 चीजें हम मेंशन करते हैं, लिक्विड के लिए L, लिक्विड मतलब L, गैस के लिए G, और ये ब्रैकेट में डालते हैं कई बार गैस। उसके बाद सॉलिड के लिए S, सॉलिड के लिए यस, और एक AQ स्पेशल सिंबल होता है, इसका मीनिंग होता है एक्वियस। एक्वियस मतलब पानी में रिएक्शन हो रही है, जैसे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाया था ना हमने, तो एक्वियस मतलब पानी। तो सपोज A सॉलिड है तो आप क्या लिखोगे, A यस, यस मतलब सॉलिड, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब B लिक्विड है तो B के जगह आप क्या लिखोगे L। कार्बन नहीं, C क्या है गैस, तो आप क्या लिखोगे G प्लस। D क्या है, सपोज D है लिक्विड, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, सपोज लिक्विड है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे L। ओके अब दूसरी चीज, अगर कई बार क्या हो जाता है कि गैसेस प्रोडक्ट अगर बन जाता है तो गैस लिखने के बजाय आपने एरो अपवर्ड भी बता दिया तब भी चलेगा। इसका क्या मीनिंग होगा, बिकॉज वो गैस है इसलिए ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और कई बार क्या होता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, तो वो बॉटम में जमा हो जाएगा, जो नीचे जमा होता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट के टाइम उसको हम क्या करेंगे, एरो डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों दिखाएंगे, बिकॉज कंटेनर में प्रेसिपिटेट किधर जमा होता है, बॉटम में, बॉटम में मतलब नीचे जा रहा है, इसलिए एरो डाउनवर्ड इंडिकेट्स प्रेसिपिटेट, एरो अपवर्ड इंडिकेट गैसेस प्रोडक्ट, गैसेस प्रोडक्ट। पहला रूल क्या बोलता है, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में लिखो, प्रोडक्ट राइट साइड में लिखो। दूसरा रूल बोलता है एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो बीच में प्लस डालो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो बीच में प्लस डालो। तीसरा रूल क्या बोलता है, अगर ये एरो के बारे में, एरो कनेक्ट करेगा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और एरो की साइड कैसे होगी, डायरेक्शन कैसे होगी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर आपने रिएक्शन को हीट दिया है तो ट्रायंगल डाल दो वहां पर, ओके। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लाइक टेम्परेचर, कैटालिस्ट, एरो के नीचे ऊपर एडजस्ट करो, ठीक है। उसके बाद 4 हम सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, सॉलिड के लिए S, एक्वियस के लिए अगर पानी वगैरह होगा तो उसको एक्वियस बोलेंगे। अगर एरो अपवर्ड है, गैस प्रोडक्ट बना तो एरो अपवर्ड भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और प्रेसिपिटेट बना तो एरो डाउनवर्ड, प्रेसिपिटेट बना तो एरो डाउनवर्ड। अब छठा जो कन्वेंशन है वो क्या कहता है बच्चों, 6th कन्वेंशन इज वेरी मच सिंपल एंड इट इज सेइंग दैट स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर रिटन बिलो देयर फॉर्मूला। मतलब क्या होगा बच्चों, एक अच्छी आदत होती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का उसका नाम लिखने की आदत होना, ओके। उससे आपके मार्क घटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो क्या होता है बच्चों, देख लो, तो सपोज क्या हो गया, एक रिएक्शन बता देता हूं मैं आपको, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स CO2। तो आपको क्या करना होता है, कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन है, एलोट्रोपिक फॉर्म है। एलोट्रोपिक फॉर्म मतलब क्या होता है, सब्सटेंस एक ही लेकिन उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रोप्स है, डायमंड, ग्राफाइट, फुलेरिन, ठीक है ना। डायमंड मतलब ज्वेलरी में यूज करते हैं हम, ग्राफाइट मतलब लुब्रिकेंट में यूज होता है, और फुलेरिन कैंसर के ट्रीटमेंट में वगैरह यूज होता है। तो बेसिकली सारे कार्बन ही है लेकिन अलग अलग है ना। तो कार्बन कौन सा यूज किया आपने, ग्राफाइट यूज किया, डायमंड यूज किया कि फुलेरिन, उसको बोलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। तो वो यहाँ मेंशन करना होता है। फिजिकल स्टेट ऑलरेडी मेंशन करनी होती है, कार्बन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, या फिर इसको आप एरो से इंडिकेट कर सकते हो। तो ये क्या कह रहे हो, कुछ उसका नाम लिखना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे उसके नीचे नाम लिखने का रूल होता है। सो दीज आर द सम इंटरेस्टिंग साइन कन्वेंशंस या फिर कन्वेंशन टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए ये सारे कन्वेंशन है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझी होंगी। सिंपल बच्चों, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे बीच में प्लस डाल दो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे बीच में प्लस डाल दो। एरो कनेक्ट करेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। अगर हीट दी है तो ट्रायंगल लिखो। कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन होगी जैसे कैटलिस्ट या टेम्परेचर रेंज या प्रेशर रेंज, तो नीचे ऊपर एडजस्ट करने का एरो के। उसके बाद उसकी फिजिकल स्टेट, लिक्विड, गैस, सॉलिड, एक्वियस, एक्वियस मतलब पानी, ये सारी चीजें हम ब्रैकेट में लिखते हैं। और लास्ट वन, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम लिखना चाहते हो क्या, लिखना ही पड़ेगा,
तो उसके नीचे उसका नाम लिखने का, उसके नीचे उसका नाम लिखने का, या कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन है जैसे एलोट्रोपिक फॉर्म, जैसे कार्बन की होती है, सल्फर की होती है, ग्राफाइट, ये सारी चीजों की जिसके जिसके एलोट्रोपिक फॉर्म होंगे वो आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। जल्दी मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, पढ़ाई करते रहे। ऑल द